अस्सलामुअलैकुम गाइस। भाई पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पर मैंने कहा माइक फिर इम्पोर्टेड मंगा लिया है भाई। और इसलिए कि यार आप लोगों का आवाज़ का मसला ना हो, एक नहीं दो मंगाएं, ताकि एक मेरे कॉलर में और एक जब मैं नेपाल आऊँ तो पारस खाटका के कॉलर में लगे। और आवाज़ अब ओके है ना? खैर, एक अब मेरे कॉलर में लगे और एक पारस खाटका के या इवन संदीप भाई के, इवन मैं कह रहा हूँ आदिल आलम, इवन पॉडल के कॉलर में लगे और फिर हमारा हो जाए वहां पे पॉडकास्ट। खैर, पॉडल भाई का लोग समझ रहे हैं कि भाई पॉडल भाई के सामने मैं ही कर सकता हूँ तीखे सवाल। पॉडल भाई इंटरव्यू करवा दो। मैंने तो मोंटी डिसाई को भी बोला है, भाई मोंटी डिसाई मैसेजेस किए हैं, पढ़िए फटाफट, क्योंकि मैं यूं जो आपसे तीखे सवालात कर सकता है। तुम लोग को लग रहा है कि भाई मैं सामने आके सवाल नहीं कर सकता, भाई ऐसे ऐसे सवाल करूंगा, तुम लोग भी खुश हो जाओगे कि यार ये क्या सवालात कर दिए। खैर, फाइनली अब भाई माइक का इशू अब नहीं होगा। अब मैंने कहा है आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं तो माइक के इश्यूज को सॉल्व करते हैं। खैर, दूसरी चीज पे चलते हैं, मेरे वेस्ट इंडीज के ऊपर। यार वेस्ट इंडीज का तो क्या पाचा हो गया यार। वेस्ट इंडीज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हमारी सीरीज होने से पहले वेस्ट इंडीज तो बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया है। इस डाउनफॉल का मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं, फैंस हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि सीरीज कैंसिल कर दो भाई। ऐसा ना हो ये सीरीज कैंसिल कर दें भाई, क्योंकि इनको जलालत मिल गई है। 8-0, 8-0, आर यू किडिंग मी? मतलब अपने घर में 8-0 हो गए। और खैर, अपने घर में 8-0 हो गए। ऑस्ट्रेलिया माना बड़ी टीम है यार, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आप स्कोर कार्ड देख के आते हो, नीचे कमेंट करने से पहले स्कोर कार्ड बाद में देख लेना भाई। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे थे, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो देखो, बच्चों ने आके खेला है और जीत लिया। पहले तो टेस्ट मैच चलो जाने दो, T20 इनसे लप्पेबाजी भी नहीं हो रही यार। वेस्ट इंडीज माना कि भाई ओडीआई में अच्छे नहीं है, T20 और टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं खेलते, बट T20 में तो ये सारे इन्होंने वैसी दरिंदे रखे हुए हैं भाई, अपने घर में नहीं कर पा रहे। ऑस्ट्रेलिया की बी टीम आके मार गई, ना स्टार्क, ना कमिंस, ना हेजलवुड, ना मेरा क्या बोलूँ अभी के और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। टिम डेविड यहाँ पे चौड़ा हुआ है, मिच ओवन चौड़ा हो गया, कैमरन ग्रीन हो गया, ये बच्चे आके मार रहे हैं जो बी टीम में सेलेक्ट होते हैं। मिच ओवन वगैरह तो अभी आने ही नहीं है, कुनोली शुनोली तो क्या ही बोले यार। तो खैर, हमारी सीरीज से पहले यार गलत हो गया वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज ने ये बोला है कि पाकिस्तान विल पे द प्राइस फॉर इट। अबे सालों, हमारी वजह नहीं आए, पाकिस्तान भी जा रहा है भाई। ये पता ना हो तो वेस्ट इंडीज भी बड़ा बिजी है भाई। पहले इंग्लैंड से खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया से इतनी सारी सीरीज खेली, अभी 2 दिन बाद इनका T20 मैच है पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान से 3 मैच T20 के, 3 मैच ओडीआई के। अब ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का बदला पाकिस्तान लेगा। अबे जो आ रहा है हमारी बजा रहा है, अबे हम कोई मंदिर का घंटा है क्या जो आ रहा है बजा के जा रहा है। अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ना हार जाए, वरना ये जो जमीन में धसे हुए हैं ना वेस्ट इंडीज की क्रिकेट, अभी ये फिर से उभर उठेंगे और समझेंगे हम बहुत बड़ी टीम हो गए और फिर नेपाल के अगेंस्ट खेलना शुरू कर देंगे। बट नेपाल भी फिर आपको पता है, नेपाल ने ही बोला भाई तुम हमारे भाई हो, अगर तुम्हें वेस्ट इंडीज ने हरा दिया तो वेस्ट इंडीज विल पे फॉर इट। अब पाकिस्तान का बदला फिर नेपाल ले लेगा जाके शारजा के अंदर। बट मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान को जीतनी चाहिए ये सीरीज। और जब ये जीत के जाएंगे वहाँ पे, तो फिर नेपाल से जब ये टकराएंगे और शारजा की कंडीशन में, आई डोंट थिंक सो के वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स लप्पेबाजियां चल पाएंगी। और जिस तरीके से स्टुअर्ट लॉ वेस्ट इंडीज़ की रगों से वाकिफ़ हैं, घोल के पी लिया वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़ को कोच किया है, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन के बारे में पता है, उनके प्लेयर्स के बारे में पता है, उनके लोग इनको पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्टुअर्ट लॉ विल बी यूजफुल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और ये जो 3 गेम हैं, आई थिंक नेपाल कैन विन ऑल 3 गेम्स। अब लोगों की सांसें अटक गई होंगी ये सुन के, बट मुझे ऐसा लगता है नेपाल सिर्फ 1 गेम जीत पाएगा, 2 गेम हारेगा। रीज़न ये है कि 1 गेम स्किल विस्किल पे बात नहीं है, 2 गेम जो ये हारेंगे ना वो इनकी अपनी चोकिंग से हारेंगे। क्योंकि जैसे ही इनको ये मालूम होता है ना कि यार टेस्ट, जैसे हम साउथ अफ्रीका से भी हम जीत गए थे वर्ल्ड कप में, हम जीत गए थे बांग्लादेश से भी, लेकिन जैसे ही इनको पता लगा वर्ल्ड कप टेस्ट नेशन हरा दिया, वहाँ चोकिंग शुरू। तो वेस्ट इंडीज़ में भी ये 2 गेम जो हैं ऐसे बॉटल्ड करेंगे या ऐसे फंबलिंग होगी या उसके अंदर ऐसी चोकिंग होगी कि ये जीत की कगार पे पहुंचेंगे और इनको लगेगा वेस्ट इंडीज टेस्ट नेशन हरा दिया, वहां पे चोकिंग। बट ये स्टुअर्ट लॉ का एरा है, 3-0 जीत भी सकते हैं, 3-0 हार भी सकते हैं। वी डोंट नो कि स्टुअर्ट लॉ के एरा में क्या कुछ हो जाए, स्टुअर्ट लॉ माइंडसेट ही चेंज कर दें प्लेयर्स का। बट मुझे ऐसा लगता है 1 गेम तो हमारा है, ये आप लिख के ले लो शारजा की कंडीशन पे। मैं कहता हूँ नेपाल को पहले ही गेम स्पिन में डालना, स्पिन कंडीशन बनाओ, खड्डे बना दो, जो करना करो भाई। शारजा इज आवर होम ग्राउंड,
शारजा को सेकंड होम समझो। शारजा सिमिलर टू नेपाल, जैसे एनपीएल में हमने विकेटें बना के लो स्कोरिंग मैचेस करा के जीते हैं, एनपीएल में विकेटें थी। ललित मतलब वहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ललित को होना चाहिए था, इतनी विकेटें उसकी। फाइनल में भी उसी ने मेन विकेटें ली हैं। तो ऐसी विकेटें आप शारजा पे भी बना सकते हो, जहाँ पे ललित, जहाँ पे संदीप, जहाँ पे बुलटिल, इवन युवराज खत्री का भी अगर पैकेज डालना है तो डाल दो, नहीं भी डाला तो आईडी भी कर लेता है, पौडिल भी कर लेता है, मल्ला भी कर लेता है। और इवन मैं कहता हूँ अनिल शाह भी खेला तो वो भी मार रहा है भाई, बड़ी अच्छी बॉलिंग। तो ये पकड़ में आ जाएंगे, हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर आप बाउंसी पेसी विकेट दे दो, फ्लैट विकेट बना दो, अब लोग ये कहेंगे शारजा की पिच हम, अबे भाई तू होस्ट है यार। ये मुझे समझ नहीं आता, तुम स्कोर कार्ड देख के टिकटॉक पे क्रिकेट देख के मुझे कमेंट करते उल्टे सीधे। भाई तुम होस्ट हो, तुम जाके कुरेटर को बोलोगे कि भाई मुझे क्या पिच चाहिए। इसमें ये नहीं है कि शारजा तो किसी और का ग्राउंड है, वहां तो सिमिलर विकेट होती हैं। भाई विकेट चेंज भी होती हैं, आप आराम से शारजा पे 180 के भी ग्राउंड बने हैं, 110 पे भी ऑल आउट हुए हैं, 150 की भी पिचेस हैं। आपको कौन सी सूट करती है आप वो बनाओ। आपकी स्ट्रेंथ है स्पिन, स्ट्रेंथ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज स्पिन है ऑब्वियसली। अगर मैं ये बोलूँ नेपाल की स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्लैट विकेट होगी, आप मान लोगे। नेपाल की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग पिच होगी तो मान लोगे, नहीं ना, स्पिन होगी। आप दूसरे की, अपनी अपोजिशन की वीकनेस देखते हो, उनकी वीकनेस आपके सामने है, उनसे घर में नहीं खेला गया। वो शारजा में आके स्पिन बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत 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 मुश्किल है भाई। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि हमारे फेवर की। लेकिन अगर आप पहले गेम, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले गेम में आप अपनी फेवर की विकेट बनाओ, बाकी दोनों गेम में फ्लैट बना दो ना, सीरीज आप जीत जाओगे। लेकिन अगर पहले गेम में फ्लैट बना के 200 खा लिए और हार दिए, तो अगले गेम तुम स्पिन ट्रैक बनाओ, अपनी फेवर भी करो, तब भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल एज उनको मिला हुआ होगा और हम साइकोलॉजिकली डिफीटेड या डिमोटिवेटेड होंगे कि यार ये तो मार रहे हैं, तो छक्के मार रहे हैं, हार गए। तो पहले ही गेम में आपने उनकी लगाम पकड़ लेनी। वो बिल्कुल ही डाउन एंड अबाउट है यार, हालत उनकी टाइट है। क्रिकेट बस ये, अब पाकिस्तान वाली सीरीज़ ये करो कि पाकिस्तान वाले हमें रुसवा ना करें, ये जीत के आएँ, जीत जाएंगे। फिर वेस्ट इंडीज़ जैसी पाकिस्तान की सीरीज़ खत्म होगी, डायरेक्ट फिर नेपाल से खेलेगा, और फिर नेपाल से सीरीज़ वो जब वो खेलेंगे तो फिर आई थिंक शारजा में नेपाल हैज़ अ गोल्डन चांस। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है 3-0 में जब कह रहा हूँ, अगर ये बांग्लादेश की सीरीज़ कहीं ना कहीं कंफर्म हो गई और बांग्लादेश से हम खेल गए, तो फिर तो आप 3-0 मान के चलो, 3-0 मान के चलो। फिर ये 2-1 तो आप लाजमी अभी लिख लो मुझसे, क्योंकि मैं बाद में लॉलीपॉप नहीं बेचता, हम 2-2 महीने पहले बात करते हैं। तो अभी लिख लो, अगर बांग्लादेश की सीरीज हुई और हमने पहली दफ़ा मार दिया बांग्लादेश को, फिर हमें वो जो होगा ना, एक हर्डल पार करना या एक धक्का स्टार्ट मिलना, वो मिल चुका होगा। फिर हमें टेस्ट नेशन को हराने में हमें वो नहीं होगा कि कोई नई बात है, पुरानी बात हो चुकी होगी। अगर हमने बांग्लादेश को यहाँ हरा दिया, अगर हमारी सीरीज़ होती है, कंफर्म हो जाए, दुआ ये करो हो जाए और सीरीज़ हो जाए और जीत जाए, उसमें जीत गए तो फिर होगा, क्योंकि एक धक्का स्टार्ट चाहिए होता है। हमने बहुत क्लोज गेम गए हैं, हम 2014 से क्लोज जा रहे हैं टेस्ट नेशन के साथ। जैसे हमें मालूम पता लगा कि अफगानिस्तान टेस्ट स्टेटस नहीं है उसके पास, अभी फुल मेंबर नहीं है, एसोसिएट है हमारी तरह का, हमने 14 में उनकी लगाम पकड़ ली, हमने उनके धागे खोल दिए, हमने उनको लगने ही नहीं दिया अपने पास। जैसे ही टेस्ट नेशन टीम आई, हालांकि हम अपर हैंड था, बांग्लादेश हारता बाहरता, हम पहुँचते, हम उनसे हार गए। बड़ा ईजी गेम, हम जीत सकते थे, वो हार गए, बांग्लादेश प्रेशर में था। इस तरीके का एक प्रेशर गेम नहीं, 2 से 3 बार हमने ऐसा किया हुआ। उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप में देख लो, जैसे ही हाथ में आ गया पूरा गेम, 34 बॉलों पे 30 रन समथिंग, 7 विकेट्स इन हैंड्स, वहाँ से हार देना साउथ अफ्रीका वाला गेम, मैं कहता हूँ ये कोई भी नहीं करता यार, इस तरीके से कोई नहीं हारता। उसके बाद फिर बांग्लादेश वाला 107 रन का टारगेट, क्लोज जाते जाते चौक। तो ये हमारे अंदर है आदत, इसलिए है, ये ह्यूमन नेचर है यार। आपके साथ भी होगा, आपका गोल आप अचीव कर रहोगे, वहाँ आपसे प्रेशर में कांप जाओगे भाई, और प्रेशर आपसे बहुत ज़्यादा, ऐसे डिसीजंस आप लेते हो कि आप बोलते हो ये तो मैं हूँ ही नहीं यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो प्रेशर के अंदर, इसलिए रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। तो रिलैक्स हम तभी होंगे अगर हमारी पहले वेस्ट इंडीज़ से एक सीरीज़ हो चुकी होगी, बांग्लादेश से, और अगर हम जीत चुके होंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं खेली होगी या उसमें भी हार के गए होंगे, तो मैं फिर बता रहा हूँ, फिर हम एक ही गेम जीत पाएंगे। जीत तो हम 2 सकते हैं, एक इसलिए कि 2 गेम हम खुद से अपनी गलती से हारे होंगे। और आज मेरी बात लिख लो, नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में 1 मिनट भी आपको नेपाल गेम में पीछे नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा दोनों टक्कर की टीमें लड़ रही हैं, और एक मौका ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि वेस्ट इंडीज़ हल्की हो गई है, नेपाल ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अब वो अपने लड़कों को अपने ऊपर फोकस रख के करना है। अगर कोच हमारा ये बोल के जाए कि वेस्ट इंडीज़ है, टेस्ट स्टेटस है, वर्ल्ड कप विनर्स हैं, तुमने तो उनको टीवी पे देखा, तो प्लेयर तो यूं जाएंगे। अगर स्टुअर्ट लॉ जैसा कोच है, वो बोलेगा भाई इनको मैं कोच कर चुका हूँ, इनकी हालत आप देखो, ये घर पे भी हार रहे हैं, मैंने देखा हुआ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जाओ और मारो,
तो ऑटोमेटिकली जो प्लेयर्स हैं वो आ जाएंगे फॉर्म में, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस उनके अंदर झलकेगा और चौड़े में आएंगे ग्राउंड के अंदर। खैर अपनी भी राय दीजिए भाई, साउंड वाउंड का तो इशू नहीं है ना, कमेंट कर देना भाई। लव यू गाइस ऑल।